हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KCD इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करूंगा कि प्लांट में कैसे कैसे प्रोसेस होना चाहिए। वैसे तो आइडियली ये जो है आपके बिल्डिंग्स में, आपके घरों में, आपके जहाँ जहाँ पे आप फूड का प्रोग्राम रख रहे हैं या कोई रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपका मटेरियल है, दैट शुड बी देयर। तो उसके हिसाब से आपको किन किन चीज़ पर फोकस करना चाहिए, क्या क्या आपके पॉइंट्स होने चाहिए, उसमें चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पेस्ट को समझना चाहिए, जो हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट से कंसर्न क्या है। नीड फॉर पेस्ट मैनेजमेंट, क्या नीड है। कॉमन पेस्ट एसोसिएटेड विद अवर प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस में कौन कौन से एसोसिएटेड पेस्ट हैं। प्रिपरेशन फॉर द मानसून, उनका सपोर्ट हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। ये सब हमें फोकस पहले हमें माइंडसेट करना है। नेक्स्ट, पेस्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म डैट क्या कर सकता है, कंटामिनेट कर सकता है आपके फूड को, इंजरी कर सकता है, आपके स्प्रेड बीमारियां फैला सकता है, कि आपको जो आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे उसको डैमेज कर सकता है, एनोइज कर सकता है, कॉजिंग आपको ईचिंग टाइप, आपको कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कोई भी पेस्ट को क्या क्या चाहिए होता है बेसिकली, डैट इज़ एक्सेस रूट। उसको रूट चाहिए, उसको फूड सोर्स चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, उसको फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए। ये सब चीज़ें अगर उसको मिलेंगी तभी वो डेवलप हो पाता है, अदरवाइज उसके लिए कंडीशन डेवलपमेंट के लिए नहीं होती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें रोकनी है। इसीलिए क्या जाता है, द सर्वाइवल ट्राइंगल में क्या आता है, फूड, शेल्टर, वाटर। दीज थ्री थिंग्स आर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। तो हमें इन्हीं को ब्रेक करना है, सारी चेन अपने आप रुक जाएगी। उसके लिए हमें मॉनिटरिंग, रेस्टिंग, रेस्ट्रिक्शन, एक्सक्लूजन, ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, तब हम उसको रोक पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को आगे चलते हैं। फिर फैक्टर्स इम्पैक्ट पेस्ट मेंबर इफेक्ट। कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें इम्पैक्ट कर सकती हैं। सैनिटाइजेशन होना चाहिए, आसपास जो ऑपरेशन हो रहे हैं तो उनके साथ हो सकता है। लोकेशन हो सकती है आसपास की कैसी है, हमारे मटेरियल में साथ में आ सकता है, इनकमिंग मटेरियल में। बाहर की लाइटिंग है, फूड गैबरेज बच रहा है तो उसमें हो सकता है। केबलिंग, बिल्डिंग, इन चीज़ों में हो सकता है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग एक्सटीरियर पेरीफ्री। जो एक्सटीरियर में कई बिल्डिंग्स में बार क्या होता है कि स्क्रैप रखा रहता है, अनवांटेड चीज़ें रखी रहती हैं, जिसकी वजह से भी पेस्ट या फिर आप रोडेंट रोड इन चीज़ों के लिए बहुत इजी रहता है। तो हमें आसपास का बिल्डिंग का एरिया दैट शुड बी क्लीन। यही एक पॉइंट ऑफ जो एक जरिया रहता है अंदर आने के लिए। फिर है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन गैप्स का। जैसे अपने देख पा रहे होंगे पिक्चर में किस तरीके से जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं उनके अंदर आने के लिए सोर्स बनता है। हम अंदर से तो कवर करा लेते हैं, बट कहीं ना कहीं बाहर से हो रहता है और धीरे धीरे करके वो एक पॉइंट स्टार्ट लग जाता है कि कहीं ना कहीं उनको हाइड होने की जगह मिल रही है और वो वहाँ डेवलप होती है। नेक्स्ट है बिल्डिंग इन एक्सटर्नल वॉल। जो कई लोग अपने बाहर का जो हाउसिंग का डिज़ाइन या बिल्डिंग्स का डिज़ाइन इस हिसाब से करते हैं कि वहाँ पे गैप्स आता है, और वो उनके लिए सबसे बेस्ट जगह है हाइड होने के लिए या छुपने के लिए या डेवलप होने के लिए या मीटिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ों को आपको रोकना है। आपको ये प्लेन प्लस्तर वाली वॉल जो भी आप क्लोज करें, दैट इज़ मेन कंसर्न। इम्पैक्ट ऑफ एंट्री डोज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई जगह क्या होता है एयर डायरेक्शन गलत होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो रोकने की बजाय अंदर की साइड को फ्लाइज को लाते हैं। दैट इज़ मेन पॉइंट। एंड द अदर इज़ ओवरलैपिंग ऑफ द आपके फ्लैप्स। वो प्रॉपरली होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से होना चाहिए। सारे फ्लैप्स को जो पैटर्न है उसी हिसाब से करो। डोर क्लोजर होने चाहिए, जिससे कि डोर ऑटोमेटिकली, वो भी एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है, उतने टाइम में क्लोज होना चाहिए। और जब अगर आप कर सकते हैं तो उसको डबल डोर सिस्टम रखिए। फर्स्ट आपका जो गेट है उसके बाद एक मैश वाला गेट और बना दीजिए, जिससे कि आप उनको और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएँ। दैट्स गुड फॉर यू एंड योर पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्डिंग इंटीरियर, बिल्डिंग इंटीरियर में क्या होता है, कई बार जो गैप्स होते हैं, कई जगह हमारे सिस्टम ही ऐसे बने होते हैं कि वहाँ पे हाइड हो जाते हैं, क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसा है। और हमारी कई बार मैश वैश ये गंदी रहती हैं, डोर के नीचे जगह रहते हैं, वहाँ से इधर उधर उनको क्रॉस करने के लिए इजी होता है। तो सब जगह हमें फ्लैप्स बना देने चाहिए, इधर उधर जाने के लिए नहीं रखना है। नेक्स्ट इज FSS रेगुलेशन। रेगुलेशन बेसिकली शेड्यूल फॉर क्लियर कट हमेशा फोकस करता है हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। उसके मेन है देन इज पेस्ट कंट्रोल सिस्टम, कि पेस्ट कंट्रोल में आप मेन फोकस कीजिए। ये शेड्यूल 4 में क्लियर कट मेंशन है, और ये FSSAI की आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो भी ये चीज़ें चाहिए होती हैं। पेस्ट कंट्रोल सिस्टम इज़ अ मेन फोकसेबल थिंग। जो आपको प्लांट, कोई भी आप फूड प्लांट या उससे रिलेटेड कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉकरोचोज। इन सब चीज़ों के बारे में मैं भी शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर मैं आगे स्लाइड्स में इनको प्रूफली बता दूंगा। अभी कंट्रोल के लिए प्रूफिंग होना चाहिए, हाउसकीपिंग होना चाहिए, कर्वेचर सॉल्यूशंस होने चाहिए, और मॉनिटरिंग होनी चाहिए और रिपोर्टिंग होनी चाहिए।
इन चीज़ों के हम यही चीज़ बाकी जो हमारे हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी कवर्स करने के लिए हमारे पास रहेंगे। जैसे कि रोडेंट्स के लिए भी सेम रहेगा, साइट इंस्पेक्शन एंड प्रूफिंग, सैनिटाइजेशन एंड हार्वेस्टिंग डिनाई, टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिकल सॉल्यूशंस, वो डिपेंड करता है। इंटीरियर में वैसा रहता है, एक्सटीरियर में ये मैं आपको आगे आगे सारे में प्रॉपरली स्लाइड्स में ब्रीफ कर दूंगा इन पॉइंट्स को। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ये सभी जगह मेन होता है, इनको आपको ब्रीफली क्या क्या करना है वो मैं आगे अपडेट कर रहा हूँ। फ्लाइज के साथ भी है ये प्रूफिंग, आपका हाउस कीपिंग एंड सैनिटाइजेशन, रेजिडुअल स्प्रे, फ्लाई बेड, फोमिंग होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग होना चाहिए, जिससे कि डाटा आपके पास आए, आगे फर्दर उसमें आप उसी डाटा के बेस पे आगे वर्किंग कर पाएँ। ये हमारा फ्लाइज के लिए है। सिमिलर लिजार्ड के लिए भी होता है। पहले मॉस्किटो वाला कर लेते हैं। मॉस्किटो में जो इसकी लाइफ है 15 डेज़ की है। सबसे पहले फीमेल को रिक्वायर ब्लड मील्स टू डेवलप एग्स। एग्स देने के बाद फर्स्ट लार्वा स्टेज होती है, सेकंड लार्वा स्टेज होती है, थर्ड लार्वा स्टेज होती है, और जो पुपा होता है वो इनटू एडल्ट्स में 1 से 2 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज आपका लिजार्ड वाले में आ जाता है, जो प्रूफिंग है, फूड कल्चर डैनियल है, नॉन टॉक्सिक सॉल्यूशंस है, मॉनिटरिंग है, ट्रेंड है, किस जगह में ज़्यादा आ रही है, फिर वहाँ पे और ज़्यादा हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पेस्ट के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे तो हमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर है आपका मानसून में आपको एडवांस में फोकस करना पड़ेगा कि आपका एक्शन प्लान क्या होने वाले हैं, कौन कौन से आपके जो पेस्ट्स हैं या जो कोई रिलेटेड हैं, क्या क्या हो सकते हैं, टिड्डे हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, तो उनके हिसाब से आप बी प्रिपेयर फॉर दैट इन एडवांस। और प्रीवियस रिपोर्ट्स के बेस पे क्या आया था, कितना ट्रेंड था, क्या हुआ था, तो उस बेस पे हम आगे चलेंगे। लेट्स मूव द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ये दिखाया गया है कि ओनली PCI वर्किंग कैन नॉट वर्क विद दैट। हम लोगों को, मैनेजमेंट को, हर टीम को उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट द वन मैन शो, दैट इज़ द टीम वर्क। तो उनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम टीम वर्क को कैसे आगे कंटिन्यूटी में लाएंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे हमारा कॉकरोच वाले के लिए प्रूफिंग कर लेंगे। प्रूफिंग के लिए पहले कि जो कॉकरोचेस की गेनिंग एक्शन है कहाँ से हो रही है, कहाँ से वो आ रहे हैं, क्या क्या उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। हाउस कीपिंग या सैनिटाइजेशन कर लेंगे कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन की कहीं पे भी उनकी कोई पॉसिबिलिटी ना हो, क्लियर उनको मार दें। क्यूरेशन कर सकते हैं कि जहाँ पे भी इंजेक्शन सिस्टम या आसपास के एरिया में उनको क्यूरेशन कर सकते हैं। और फिर लास्ट आ जाता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग की, पूरा रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग की कितना डाटा किस मंथ में कैसे आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम इफेक्ट लगा सकते हैं कि इन मंथ पे हमें ज़्यादा फोकस करना लगेगा। सिमिलरली आता है रोडेंट्स के लिए, तो रोडेंट्स के लिए भी साइट इंस्पेक्शन एंड प्रूफिंग होगा पहले ही। सिमिलरली बाय सीलिंग, जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनको सील करेंगे, समझेंगे पहले कहाँ से आ रहा है, उन सबको हम बंद करेंगे। फिर उसके बाद सैनिटाइजेशन, हार्वेस्टेशन की कि एक्स्ट्रा फूड कहाँ पड़ा है, क्या हो रहा है, सैनिटाइजेशन, क्लीनिंग करेंगे। टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल भी करेंगे। जैसे कि कई बार हम अंदर के लिए ट्रैप्स यूज़ करते हैं, वो आ जाता है नॉन टॉक्सिक, और टॉक्सिक वाला हम जो इंडस्ट्रीज़ के बाहर यूज़ कर लेते हैं उसको हम कर लेते हैं। लास्ट में मॉनिटरिंग सबके लिए। थर्ड इज़ फ्लाइज के लिए। फ्लाइज के लिए भी सबसे पहले रिपोर्टिंग है, प्रूफिंग है कि हम क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं। एयर स्ट्रिप्स, PVC क्या क्या लगा सकते हैं जिससे कि हम उनको पहले कंट्रोल करें। फिर हाउस कीपिंग, सैनिटाइजेशन आ जाता है कि उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजेबल एरियाज़ क्या हैं। फिर उसके बाद है थर्ड पॉइंट, हम स्प्रे करके, फ्लाई बोटिंग करके उनको कर सकते हैं। लास्ट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में हम वही आ जाता है कि हमारा डाटा किस मंथ पे ज़्यादा आ रहा है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उनमें और इंक्रीज़ कर देंगे। फिर आता है चिकोज के लिए, हमारे जो छिपकली या इन टाइप्स के लिए, तो हमें सबसे पहले वही साइन इंस्पेक्शन, जो छोटे छोटे होल्स हैं उनको सबको बंद करेंगे। प्रूफिंग का सबसे पहले काम है। फिर हार्वेस्टेशन, फूड सोर्स कि कहाँ कहाँ पे उनको फूड सोर्स मिल रहा है, या कुछ भी जो जगह है किस जगह से उनको वो इधर को आ रही हैं, तो वो हम कवर करेंगे। नॉन टॉक्सिक सॉल्यूशन, जैसे कि हम उसमें हम ट्रैप्स लगा देंगे, ट्रैप्स में चिपक के वो चीज़ हो जाती है। मॉनिटरिंग करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस की किस मंथ में ज़्यादा आई, किस मंथ में कम आई, उसके बेस पे हम उसको ट्रेंड लगा सकते हैं। फिर जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई भी हमारा होटल्स है कुछ भी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन, हाउस कीपिंग का फोकस हमारा होना चाहिए। 24 आवर उसका ऑपरेशन होता है, तो उसमें भी हमें फोकस रहना चाहिए। लोकेशन, सराउंडिंग एरिया, आसपास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जो आने की, वो हमें देखना चाहिए। सप्लाईज, इनकमिंग मटेरियल जो आ रहा है उसके साथ तो कुछ नहीं आ रहा, वो हमें देखना पड़ेगा। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, केबलिंग, पैनलिंग कि इनके थ्रू तो कुछ चीज़ें अंदर नहीं आ रही हैं। मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़, जो गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ तो कुछ नहीं आ रहा। एक्सटीरियर लाइटिंग, अगर लाइटिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे भी चीज़ें आती हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।